बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर के क्रम में विद्युत रसायन के चैप्टर में कोलराउस नियम को पढ़ा था। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कोलराउस नियम को पढ़ा था। कोलराउस नियम में क्या बताया गया था? कोलराउस नियम ने ये बताया गया था कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके रचक या घटक आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। ये कोलराउस ने बताया था और इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स करके इसको 1875 में इस नियम को दिया था 1875 में। और एग्जाम्पल लेके वीडियो में ये बताया गया था जिसमें सोडियम क्लोराइड की 25 डिग्री सेल्सियस के ताप पर और अनंत अनुता पर इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर तुल्यांकी चालकता बताई गई थी। और फिर उन दोनों रचक आयनों को अर्थात सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों की इंडिविजुअल इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या तुल्यांकी चालकता को लेकर के उसका योग किया गया और दैट वाज इन कन्फॉर्मिटी विद द कोलराउस लॉ। अब हम लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, कोलराउस नियम का अनुप्रयोग। कई सारे हैं जिसमें से आज हम जो ले रहे हैं आयनिक कंडक्टेंसेस देखते हैं। आयनिक कंडक्टेंसेस जो वही रचक आयनों के कंडक्टेंस की बात जो कोलराउस ने करी थी। देखिए स्क्रीन पर फोकस करें। ईच आयन हैज़ द सेम कांस्टेंट आयनिक कंडक्टेंस at a fixed temperature. Each ion has the same constant ionic conductance at a fixed temperature. प्रत्येक आयन जो हैं एक नियत ताप पर समान स्थिर आयनिक चालकता रखता है, उसकी होती है। नो मैटर ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट इट फॉर्म्स ए पार्ट। ये मैटर नहीं करता है कि वो किस इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट निर्मित कर रहा है। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। दिस आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन्स। ये जो आयनिक कंडक्टेंस हैं वो किसके समानुपाती होती हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द आयंस। ठीक है, आयनिक चालकता आयनों की गति के अनुक्रमानुपाती होती है। अब गणितीय रूप में अगर इसको लिखें हम तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? भाई आयनिक कंडक्टेंस है मीन्स आयनों की कंडक्टेंस, और आयनों की कंडक्टेंस दो प्रकार के आयन होते हैं। तो एक तो कैटायन होता है और एक होता है एनायन। तो दोनों आयनों की आयनिक कंडक्टेंस होगी। तो इन केस ऑफ एनायन, ये एनायन या रेनायन के आयनिक कंडक्टेंस है। सो लेम्डा ए इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस। V is the speed of the ion. Lambda A is directly proportional to V minus। और क्या कहा जा सकता है? lambda A is proportionality constant हटाकर equals to का साइन कर देते हैं। सो lambda A is equal to K into V minus। सिमिलरली कैटायन या धनायन के लिए होगा lambda C is directly proportional to V plus। V plus है स्पीड ऑफ कैटायन, यानी धनायन की स्पीड होती हैं। और लैम्डा सी इज डायरेक्टली इज इक्वल टू के इंटू वी। यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके के कांस्टेंट लग गया। तो इस प्रकार से हम देखें तो इस इक्वेशन में ऋणायन के लिए या एनायन के लिए आयनिक चालकता है वो लैम्डा ए इज प्रोपोर्शनल टू वी माइनस, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को समानुपाती स्थिरांक को इसको हटाया तो स्थिरांक लग गया। सो लैम्डा
ए इज इक्वल टू के इंटू वी माइनस, और धनायन के लिए चालकता, आयनिक चालकता, लैम्डा सी इज प्रोपोर्शनल टू वी प्लस, और वी प्लस जो हैं वो धनायन की स्पीड है। तो लैम्डा सी इज इक्वल टू के इंटू वी प्लस, ये समीकरण बन गई। जहां पर इन दोनों ही समीकरण के लिए बात कर रहे हैं, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हमें दो समीकरण मिली, दोनों आयनों के लिए। किसी विद्युत अपघट्य के दो आयन होते हैं, ऋणायन और धनायन। ऋणायन के लिए आयनिक चालकता उसकी स्पीड के समानुपाती, और धनायन के लिए उसकी आयनिक चालकता उसकी स्पीड के समानुपाती होती हैं। तो लैम्डा इज के इंटू वी एंड लैम्डा सी इज इक्वल टू के इंटू वी प्लस। नेक्स्ट स्क्रीन पे फोकस करें। ऑल्सो ये भी होता है कि ये देखिए आप, हम इस इक्वेशन में चल रहे थे आप। सो लैम्डा इनफाइनिटी अपन ने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि लैम्डा इन्फिनिटी है। ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी। लैम्डा इन्फिनिटी, स्क्रीन को झूम करके हम बता रहे हैं आपको कि पहली ही इक्वेशन में लैम्डा इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी। ये क्या है, ये कोलराउस का नियम है। अभी हमने आयनिक कंडक्टेंस देखे थे, कैटायन की, एनायन की, और अब हमने टोटल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखी है। सो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी, ओके, एंड इट विल बी इक्वल टू, यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो के आ गया। सो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू के इंटू वी माइनस प्लस वी। ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि लैम्डा ए की इक्वेशन की वैल्यू रखी, के इंटू वी माइनस प्लस के इंटू वी प्लस, दोनों में के कॉमन है तो के ले लिया कॉमन। सो लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू के इंटू वी माइनस प्लस वी प्लस। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब आप देखिए कितना अच्छा सा इक्वेशन आ गई ये। अब हम इस इक्वेशन पे बढ़ते हैं। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी विल देन बी इक्वल टू के वी माइनस अपॉन के इंटू वी माइनस प्लस वी प्लस। भाई लैम्डा ए के लिए इक्वेशन क्या थी, लैम्डा ए के लिए थी लैम्डा ए इज इक्वल टू के इंटू वी माइनस, ओके, यही थी। और टोटल इन्फिनिटी पे कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनिक कंडक्टेंस हैं वो है लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू के इंटू वी माइनस प्लस वी प्लस। ये वाली इक्वेशन अभी देखिए ऊपर वाली, जो ये वाली इक्वेशन ये। सो इसको लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, तो इसको हमने इस वैल्यू को लेकर के यहाँ से लेके यहाँ नीचे ले लिया। तो क्या हो गया, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू के से, ये के से के कैंसिल हो गया, तो v अपॉन वी माइनस प्लस वी प्लस, एंड दिस इज कॉल्ड एज टी माइनस। इसको कहते हैं टी माइनस। इन द सिमिलर वे, और इसी तरह से धनायन के केस में लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट इज इक्वल टू के इंटू वी प्लस अपॉन के इंटू वी माइनस प्लस वी प्लस। अगेन के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ इक्वेशन आ जाएगी v प्लस अपॉन वी माइनस प्लस वी प्लस। सो दैट इज इक्वल टू टी प्लस, और टी प्लस क्या हो गया, 1 माइनस टी माइनस 1 माइनस, देखो ये तो हो गया टी माइनस, एक इकाई अगर उसकी वैल्यू थी तो टी माइनस अगर ये हैं तो टी प्लस क्या हो जाएगा, एक इकाई में से टी माइनस निकाल दो। सो टी प्लस इज इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस टी माइनस। नाउ अब और आगे बढ़ते हैं अपन, डिवाइडिंग 1 बाई इक्वेशन 1 बाई 2। ये समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई,
एनाइन के लिए जो इक्वेशन 1, कैटाइन के लिए इक्वेशन 2. सो डिवाइडिंग 1 इक्वेशन 1 बाई 2 वी हैव व्हाट वी हैव लैम्डा ए अपॉन लैम्डा सी. देखो इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया के इंटू वी माइनस अपॉन के इंटू वी माइनस प्लस वी प्लस इंटू उल्टा हो जाएगा अब वैल्यू के इंटू वी माइनस प्लस वी प्लस अपॉन के इंटू वी प्लस. तो के इंटू वी माइनस प्लस वी प्लस कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया. तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही हैं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा सी की, दैट इज टी माइनस अपॉन 1 माइनस टी, टी माइनस अपॉन 1 माइनस टी. तो with the help of the expression 3 we can determine ionic conductances from the experimental values of the transport number of ions. तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 3 से हम आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक की वैल्यू रख करके प्रायोगिक रूप से इनके आयनिक चालकताएं या आयनिक कंडक्टेंस ज्ञात कर सकते हैं. So this is an important application of the Kohlrausch law. Thank you.